इससे प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि ऑथ कंट्रोलर को क्रिएट किया था जिसके हेल्प से हम यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं एंड लॉगिन कर सकते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले पोस्टमैन भी दिखाता हूँ, जब लॉगिन करेंगे तो अपने को क्या क्या रिस्पॉन्स में मिलेगा। ओके, तो यहाँ से लॉगिन वाला हमारा टैब है, पोस्टमैन पे आएंगे। यहाँ से हम सिंपली एज इसको रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट दे देंगे, ये पहला यूआरएल टाइप कर देंगे, बॉडी पे रॉ पे जेसन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जेसन फॉर्मेट में ईमेल एंड पासवर्ड को हम भेजेंगे। ओके, और यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा स्टेटस आ जाएगा, मैसेज आएगा और ये पर्टिकुलर अपने को एक टोकन मिल जाएगा। देन अपने को बताएगा जो यूजर अभी लॉगिन हुआ है उसका रोल क्या है वो आ जाएगा। ओके, ये पूरा इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगा। ओके, इतना काम अभी तक हमने कर लिया। अब हम क्या काम करने वाले, एक यूजर कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे जिसमें क्या काम रहेगा, जो करंट यूजर लॉगिन रहेगा वो और प्लस ऑल जितने भी यूजर है उन सारे को अपने को लाना है। तो कैसे लाएंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ से सिंपली हम आएंगे इस पर्टिकुलर बार की स्पेस पे और यहाँ से कंट्रोलर पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ सिंपली न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद क्लास पे आएंगे, क्लास पे आने के बाद यहाँ से हम सिंपली टाइप करेंगे एज ए यूजर कंट्रोलर, हमारा क्लास का नेम रहेगा यूजर कंट्रोलर। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ से सबसे पहले इसको एज ए क्लास को रेस्ट कंट्रोलर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हम रेस्ट कंट्रोलर ले लेंगे। देन यहाँ से हम बात कर लेंगे डायरेक्ट रिक्वेस्ट मैपिंग को हम यूज करेंगे। ओके, देन ओपन एंड क्लोज कर लेंगे। देन यहाँ से v1/api/users यहाँ पर टाइप कर देंगे, ये हमारा हो गया। ओके, देन यहाँ पर हम रिक्वायर और कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं। ओके, रिक्वायर और कंस्ट्रक्टर को हम यूज करेंगे क्योंकि अपने को ऑटो वायर नोटेशन को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिक्वायर्स आर कंस्ट्रक्टर। ओके, देन यहाँ से जो हमारा यूजर सर्विस है उसको अपने को ऑटो वायर कर लेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्टर की प्राइवेट फाइनल यूजर सर्विस, ये हमारा यूजर सर्विस रहेगा और उसका वेरिएबल हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे एज ए यूजर सर्विस। ओके, इसके अंदर हम दो ही मेथड को डिफाइन करेंगे। पहला हमारा मेथड क्या काम करेगा, सबसे पहले ये हमारा पहला मेथड ये काम करेगा कि हम जो करंट यूजर लॉगिन है उसको अपने को लाना है। ओके, तो यहाँ पर मैपिंग टाइप देते हैं एज ए गेट मैपिंग, इसको हम यूज करेंगे गेट मैपिंग, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और सिंपली यहाँ पर यूज कर लेंगे एज ए करंट। ओके, स्लैश यूजर्स स्लैश करंट आएगा, जो करंट यूजर रहेगा वो आएगा। देन यहाँ पर हम पब्लिक और एज ए यहाँ पर ले लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी को हम यूज कर लेंगे, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, सजेस्ट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसको एज हम यहाँ पर टाइप कर दे। रिटर्न टाइप जो हमारा रहेगा बेसिकली ये यूजर का रहेगा। ओके, यूजर रिटर्न करेगा। देन हमारा यहाँ पर मेथड का नाम है गेट करंट यूजर, इसको हम यूज कर लेंगे और यहाँ से मेथड को ओपन क्लोज कर देंगे। ओके, डेट्स इतना अपने को काम करना है। तो यहाँ से क्या पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा सारे रिक्वायरमेंट को। तो ये पब्लिक है, पब्लिक यहाँ पे स्मॉल रहेगा तो स्मॉल कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, देन यहाँ से अपने को जितने भी क्लास है इस क्लास को अपने को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये यूजर एंटिटी करके है उसको अपने को इंपोर्ट यहाँ से करना है। तो सिंपली इसको हम यहाँ पर लेते हैं एज ए यूजर, ये वाली एंटिटी जो हमारा एंटिटी वाली पैकेज कहाँ गई, ये वाली, इसके अंदर हमारा ये यूजर है, इसको अपने को सिंपली यहाँ से इंपोर्ट करना है। ओके, तो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी सजेशन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, इसको भी यहाँ ऐसे रहने देते हैं यूजर। ओके, देन यहाँ से टास्क सर्विस में माइट भी हम यहाँ पर यूज किए होंगे, नहीं तो यूजर सर्विस में हम यूज किए हैं। इसकी पैकेज को हम डायरेक्टली इंपोर्ट करा लेते हैं। कभी बाई सेशन हो सकता है कि यहाँ पर आपको इंपोर्ट नहीं यूज होता है ओके प्रॉपरली, तो इसके अंदर हम कहीं पर यूज जरूर किए होंगे। ये वाली यूजर को, ये वाली इंपोर्ट अपने को लेना है, ये वाली। तो इस इंपोर्ट को यहाँ से लेते हैं कंट्रोल सी से, देन यूजर कंट्रोलर में आएंगे और सिंपली यहाँ से हम इंपोर्ट वाले में इसको इंपोर्ट करा देंगे। डेट्स इट। ओके, इतना काम हमारा हो गया। देन रिस्पॉन्स एंटिटी को भी अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं ये क्या सजेशन दे रहा है। ये हमारा रहेगा रिस्पॉन्स एंटिटी इस पैकेज से। ओके, ये इतना हमारा काम हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर सिंपली हम यूज करेंगे रिटर्न यूजर, और रिटर्न हम करेंगे एज ए रिस्पॉन्स एंटिटी। तो यहाँ पर हमारा रहेगा रिस्पॉन्स एंटिटी, देन सिंपली हम डॉट ओके, देन यहाँ से यूजर सर्विस डॉट
गेट करंट यूजर लॉगिन वाला है, ये अपने को इन्फॉर्मेशन दे देगा। ओके, यहाँ से कॉलन लगा लेंगे, इसको यहाँ से मिनिमाइज अभी क्लिक करते हैं, कंट्रोल एस से सेव किए। ओके, दूसरा हम एक मेथड डिफाइन करेंगे। ये मेथड क्या काम करेगा, ऑल यूजर को अपने को ला कर दे देगा। ओके, तो यहाँ से हम यूज करेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यूज करेंगे देन लिस्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल्स आएगा, और सिंपली लिस्ट ऑफ हम यूज कर लेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन के लिए यूज करेंगे। ओके, तो हमने बताया था ना कि ड्रॉप डाउन हम यूज करेंगे, इसमें क्या काम करेगा, ये अपने को ड्रॉप डाउन ला कर देगा यूजर का नेम और आईडी उसके लिए। तो यहाँ से हम जो ड्रॉप डाउन एंटिटी था उसको यूज कर लेंगे, ड्रॉप डाउन डी2 एंटिटी। देन यहाँ से हम सिंपली लेंगे गेट ऑल यूजर नेम करके हम यहाँ पर दे देंगे यूजर नेम। ओके, इतने को अपने को यूज करना है। देन यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, देन ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, और इसके बाद यहाँ से हम सिंपली यूज करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, देन इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, डॉट ओके को यूज करेंगे। देन इसके बाद सिंपली यहाँ से हम यूज कर लेंगे यूजर सर्विस डॉट गेट ऑल नेम्ड एंड आईडी वाला, इसको हम यूज कर लेंगे। ओके, ये ड्रॉप डाउन के लिए हम यूज करेंगे। ओके, वहां पर मैं दिखाऊंगा जब इस मेथड को आपको कॉल करूंगा। ओके, अब इसको क्या है, इसको केवल और केवल कौन एक्सेस कर सकता है, जब एडमिन लॉगिन को वही इस मेथड को कॉल सके, अदर कोई यूजर लॉगिन हो रहा है वो एक्सेस ना कर सके। ये चीज को अपने को प्रिवेंट करना है, तो कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक नोटेशन है प्री ऑथ करके, इसको अपने को यूज करेंगे, प्री ऑथराइज इसको यूज करेंगे। ओके, देन इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करेंगे, डबल कोट लेंगे, देन लिखेंगे यहाँ पर हैज ऑथोरिटी। मैंने कहा अगर इसके पास ऑथोरिटी एज ए एडमिन है ना, तभी एक्सेस इसको कर सके इस मेथड को, अदरवाइज नहीं। ओके, देन यहाँ से हम सिंगल कोड लगाएंगे और इसके अंदर सिंपली हम एडमिन को पास कर दें। हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर कोई यूजर को एक्सेस करना चाहिए उसके पास ऑथोरिटी होना चाहिए, कौन सा, एडमिन का, तभी वो एक्सेस करेगा इस मेथड को, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, देन यहाँ से इसको एज ए गेट मैपिंग कर देंगे, गेट मैपिंग देन डबल कोट्स एंड यहाँ फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर लिखेंगे ऑल यूजर नेम, हम सिंपली इस तरीके से इसको दे देंगे। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, देन इन दोनों मेथड को हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा मेन एप्लीकेशन पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करेंगे। ओके, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और हम चेक करते हैं हमारे पास कितने करस्पॉन्डिंग यूजर्स है। तो देखिए हमारे पास 3 यूजर है, उसमें से 2 यूजर का रोल क्या है, यूजर है, और एक ही का एडमिन है। तो चलिए वन बाय इसको चेक करते हैं। हम यहाँ पर ये यूजर लेते हैं, संजू नाम का जो यूजर है, इसको हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे। ओके, अभी एक यूजर और उसको करस्पॉन्डिंग मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली पोस्टमैन पे आते हैं, लॉगिन पे, यहाँ पर ही हम ये जो हमारा टाइप रहेगा वो पोस्ट रहेगा, ये वाला यूआरएल पे हम हिट करेंगे। देन यहाँ से रॉ पे क्लिक करेंगे, जेसन पे, यहाँ पर ईमेल और यू पासवर्ड को मेंटर हिट करेंगे और सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा ये पर्टिकुलर यूजर जो हमारा वो लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अपने को बेसिकली क्या है, जो GWT टोकन मिलेगा, इसको हम यहाँ टोकन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्या काम करेंगे, जो करंट लॉगिन यूजर है उसकी डिटेल अपने को निकालना है। तो यहाँ से इस पर हम आएंगे, देन यहाँ से अपने को गेट टाइप लगेंगे, ये वाला यूआरएल को हिट करेंगे और यहाँ से ऑथराइजेशन पे क्लिक करेंगे। ऑथराइजेशन पे क्लिक, यहाँ पर ऑथ टाइप पे आप बेरा टोकन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। देन इसको यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, पूरे को कंट्रोल V कर देना है। यहाँ पर आँख वाले पे क्लिक करेगा तो आपको ये यहाँ पर आपको जो टोकन देते वो दिख जाएगा। तो हम सेंड पे हिट करते हैं और वेट करते हैं। देखिए हमारा जो यूज़र था उसका इन्फॉर्मेशन है, इसका ID 3 है, यूजर नेम, पासवर्ड, रोल, ईमेल आ गया हमारा, देन रोल भी हमारा आगे, इसका यूजर टाइप रोल है। और हम ये जानते हैं क्या कि जो ये वाला पर्टिकुलर मेथड है ऑल यूजर के, इसको केवल और केवल किस टाइप के एक्सेस करता है, एडमिन टाइप को। अगर अभी हम इसके टोकन की हेल्प से लॉगिन करने जाएंगे तो यहाँ पर अपने को ये नहीं आएगा। तो चलिए गेट ऑल वाले पे हम क्लिक करते हैं और जो हमारा टोकन है यहाँ पर गेट टाइप देंगे, ये वाला यूआरएल्स पास करेंगे। ओके, देन इसको रिमूव करते हैं और वही टोकन को पेस्ट करते हैं और सेंड करते, देखते हैं हमारा रिक्वायरमेंट आया नहीं, यहाँ पर 300 आ गया, फॉरबिडन करके एक्सेप्शन आ रहा है। ओके, तो अब इसको कौन एक्सेस करता है, जिसके पास रोल एडमिन टाइप हो वही। तो हम चलते हैं DB में और यहाँ देखिए जो हमारा श्याम नाम का यूजर है, यही केवल इसको एडमिन रोल इसके पास है, तो ये इसको एक्सेस कर सकता है। तो चलिए इसके थ्रू से पहले लॉगिन होते हैं, देन JWT टोकन लेंगे। तो यहाँ से इसका करस्पॉन्डिंग हम मेल ID दे देते हैं एज ए श्याम। देन यहाँ से सिंपली आएंगे और टाइप कर देंगे एज ए श्याम, पासवर्ड इसका दे देंगे, एंटर हिट करेंगे। यहाँ से अपने को ये एडमिन, देखिए इसका रोल टाइप क्या है, एडमिन है, राइट। तो इसको यहाँ से हम सिंपली ले लेंगे, कॉपी यहाँ से करते हैं और देन इसको हम यहाँ से
गेट ऑल यूजर वाले पे क्लिक करेंगे तो अपने को जितने रजिस्टर यूजर होगा वो सारे का सारे के लिए अपने को ये एडमिन दे देगा, मतलब उसका एडमिन के रिलेटेड यूजर इतने भी होगा सारे। देखिए हमारे पास 3 यूजर्स है, उस तीनों वगैरह नंबर 1 2 3, पहले श्याम नेम है, दूसरे का श्याम है, देन तीसरे का संजू है एंड पहले का संगम नेम है। ये तीनों यूजर थे, तीनों यूजर थे। इस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप इन सारे मेथड के बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ आया था। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे विद प्रैक्टिकली।